बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार पढ़ने सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाने का इतना बड़ा फायदा होता है ना, ये नहीं कहता कि आप पूरा कुरान मजीद किसी को पढ़ा दें, पूरी जनाब हदीसी किताबें पढ़ा दें, पूरा वो तौफीक की बात है, लेकिन एक बिस्मिल्लाह किसी को सिखा दें, इसका इतना बड़ा फायदा होता है कि बंदे की बख्शिश हो जाती है इस हवाले से, सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखाने की वजह से। ऐसा इल्म जिससे फायदा उठा कि पूरे कुरान का जो तासीर है ना, वो बिस्मिल्लाह की बात के अंदर है। पूरे कुरान की तासीर बिस्मिल्लाह, ये अल्लाह का नाम मोर है। बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम मोर है। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर समुंदर से भी आप पार हो जाना चाहे ना, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के आप पार हो सकते हैं और कोई वजीफा ना पढ़े। यानी इतना बड़ा इसमें, चूंकि अल्लाह इसमें जलालत है और इसमें अल्लाह ताला क्या कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सर सब मैं आपको वाकया बता दूं। एक बंदा था, वो फोत हो गया, तो उसके उसकी जो वाइफ थी वो हमला थी, यानी उसका जो बच्चा है वो अपनी माँ के पेट के अंदर था, तो वो फोत हो गया था। वो गुनाहगार था, वो गुनाहगार, बात समझ आ रही है ना, गुनाहगार था, तो उस पर अजाब मसरत हो गया। तो कब्र में उसको क्या होने लगा, अजाब होने लगा, तरह तरह के उसके अजाब मसरत हो गए। तो उसका बच्चा जब 3 साल का हुआ, पैदा हो गया, उसके बाद 3 साल का हुआ, तो माँ ने एक दिन वैसे ही बच्चों के साथ उसको भेजा कि आप जाओ मदरसे में जाकर पढ़ो, मस्जिद में जाकर कारी साहब से कुछ ना कुछ दीन का इल्म सीखो। चलो दूसरे बच्चे जा रहे हैं, आप चलो जाके आपकी आदत बन जाए। 3 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा, बोलना उसने जैसे उसने शुरू किया, 3 साढ़े 3 4 साल का होगा छोटा, 3 साल तक उसके वालिद को क्या होता रहा, कब्र में अजाब होता रहा। अब देखिए आगे वाली बात बड़ी जबरदस्त बता रहा हूँ आपको। जब वो गया मस्जिद में, तो कारी साहब ने उसको पास बुलाया, कहा चलो बच्चे आज शुरू करते हैं क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बात पहले सिखानी चाहिए बच्चों को, क्या सिखानी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने जैसे ही अपनी नानी जुबान से पढ़ा, अभी छोटे बच्चे जिक्र कर रहे थे ना, मुझे वही बात याद आ रही थी। छोटे, इनका बड़ा फायदा होता है छोटे बच्चों को पढ़ना। अल्लाह की जिसमें जलालियत, अल्लाह की रहमत बड़ा जोश मार देती है। बड़े लोग गुनाहगार होते हैं, वैसे भी रुकावटें होती है, लेकिन छोटे बच्चों के आगे कोई रुकावट नहीं होती। तो अल्लाह इनको बड़ा, चूंकि जन्नत के बागों के फूल हैं छोटे बच्चे जो होते हैं, जन्नत के बागों क्या होते हैं, फूल होते हैं छोटे बच्चे, तो अल्लाह इनको बड़ा प्यार करता है। क्योंकि अल्लाह एक गुनाहगार 70 गुना ज्यादा, 70 माओं से ज्यादा एक गुनाहगार बंदे से प्यार करता है। छोटे बच्चों से तो साबित है कितना ज्यादा प्यार करता होगा। तो छोटे बच्चे ने अपनी नन्ही जुबान से क्या पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ गई और कहा कि इससे जो है अजाब जो हटा दो इस मेरे बंदे से। फरिश्तों ने बड़े आराम में कि या अल्लाह अभी तो इस पर बड़ा अभी टाइम पकाया है, इसने तो बड़े गुनाहगार तरीके से जिंदगी गुजारी है, तो इस पर अभी अजाब मसलत लेना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे, अल्लाह ने क्या कहा, मुझे बड़ी हया आती है। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने क्या कहा, मुझे बड़ी हया आती है कि इसका बेटा जमीन पर मुझे रहमान और रहीम कहे, मुझे रहमान और रहीम कहे, कि सबसे बढ़कर मेहरबान, सबसे बढ़कर मेहरबानी फरमाने वाला, सबसे बढ़कर रहमत फरमाने वाला, और मैं इसके वालिद को अजाब दूं। लिहाजा मेरी जो गैरत है ये गवारा नहीं करती, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मैं इसके बाप को क्या करूं, अजाब दूं। तो छोटे बच्चे को पढ़ने वजह से क्या होता है, वालिद का दर्जा बुलंद हो जाता है, उससे अजाब जो है खत्म हो जाता है, अजाब अल्लाह ताला दूर फरमा देते हैं। अल्लाह ये स्वाब ऐसा है जिससे क्या हो जाए, फायदा उठाया जा सके। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को क्या सिखाएं हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जब बच्चा बोले सबसे पहले जो जिसको चीज सिखाएं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमान होनी चाहिए। कोई गाल गलोच ना हो, कोई ABCD ना हो। हमारा तो यही होता है ना, बात बच्चे हमारे वो गंदी बातें बात सीख जाते हैं। तो बच्चा जैसे ही बोलना सिखाए, उसको सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाएं। क्या सिखाएं, अल्लाह, अल्लाह उसको सिखाएं। उसके बाद मोहम्मद का नाम सिखाएं, फिर अहले बैत का नाम सिखाएं, फिर मतलब जितने भी अल्लाह के मुकर्रबीन हैं उनके नाम उनके ज़बानों पर चढ़ने चाहिए, कि इनकी अस्तियों का असर भी उसके अंदर होना चाहिए। तो ऐसा नेक मुकर्रबीन का वो नाम लेता है तो उसका असर भी बंदे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। तो हमारा थोड़ा माहौल उल्टा है, हम थोड़ी और चीज़ें सिखाने पर जोर देते हैं, लेकिन काम आने वाली चीज़ें यही है कि जो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते हैं हम, या उसके अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जो बच्चों को चीज़ें सिखाती हैं। नबी का हुक्म है कि अपने बच्चों को अल्लाह उसके रसूल की जो है ना, मतलब ये चीज़ें मोहब्बत ज़रूर सिखाओ। अपने बच्चों को अल्लाह रसूल की मोहब्बत ज़रूर सिखाओ, मोहब्बत के पहलू बयान करो, सहाबा किराम के इश्क रसूल के किस्से बयान करो, अहले बैत तहार के वाक़यात बयान करो, ताकि बच्चों के अंदर वो चीज़ जो है वो राग़िब हो। एक तो ये बात, दूसरी बात है वलदुन सालिहुन यदू लहू। हदीस के अंदर तीसरा नुक्ता बयान किया, वलदुन सालिहुन यदू लहू, नेक बेटा जो अपने वालिद के लिए दुआ करे। अब यहाँ पर हदीस के अंदर यह लफ्ज़ भी आ सकता था वलदुन यदू लहू, कि बेटा जो उसके लिए दुआ करो। इसका मतलब है आम बेटे दुआ नहीं करते, बेटा कौन दुआ करता है, जो सालिह हो। वलदुन सालिहुन यदू लहू, जो नेक हो। नेक कब होगा, जो जिंदगी में आपने उसको नेक बनाया होगा, कि जिंदगी में उसको मार दाड़ की आपने तरबियत दी होगी, जिंदगी में लड़ाई झगड़ाई की उसको तरबियत देगी, उसको फोकियत दी होगी, झगड़ालू बनाया होगा, तो वो कभी भी आपके बाद भी दुआ नहीं करेगा। वैसे किसी ना किसी रास्ते में अपनी जान जो है वो गवा बैठेगा। बर्दाश्त नहीं पैदा करवाई होगी, उसकी तरबियत नहीं की होगी, तो मरने के बाद भी वो आपके काम फिर नहीं आएगा। जिंदगी में उसको बताया होगा। तो ये चीजें, हम लाहौर के अंदर एक जगह गए, उसमें तलावत मतलब खत्म वगैरह था, वो यहाँ दुआ में गए, तो बड़ा एक मतलब VIP सिस्टम था। वहाँ पर एक डॉक्टर था जो US के डॉक्टर, मतलब अमेरिका के अंदर था, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बेटे ने बुलाया था कि मेरे वालिद के लिए क्या करेगा, अगर
इस साले सवाब करें। तो हम सारे लोग, टीचर भी हमारे साथ थे, उस्ताद इकराम भी, तो मजलिस थी, जैसे हमारी मजलिस मुनक्कद है कि हम इस सारे मजलिस में बैठे हैं, पहले जिक्र अस्कार किया, तलावत की, तो हम सारे सिपारे पढ़ रहे थे। तो उसका बेटा आया जो डॉक्टर था, वो हमारे साथ बैठ गया। उसने एक डिक्शनरी उठाई थी बड़ी, जिसमें मेडिसिन के नाम होते हैं, दुआओं के, मतलब इंग्लिश वगैरह, कुरान ही उठाया था। तो उस्ताद ने उसको कहा, बेटा इस टाइम ये डिक्शनरी आप मुताला करना है, तो बाद में मैंने अभी कुरान कोई सिपारा पढ़ने वाले कि आपका तीसरे की दुआ है आज। उन्होंने कहा, जी मैं कैसे सिपारा पढ़ूँ, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। मैं पता है किस लिए बैठा हूँ यहाँ पर, कि इससे मैं अपने वालिद पे सारे सवाब कर रहा हूँ, मैं अपने वालिद को साले सवाब कर रहा हूँ। उसकी जो बात आज तक मेरे दिल के अंदर लगती है वो क्या है, मैं तो वही पढ़ूंगा जो मेरे वालिद ने मुझको पढ़ाया है, मैं तो वही पढ़ सकता हूँ जो मेरे वालिद ने मुझको पढ़ाया। मेरे वालिद ने कभी मुझे मदरसे में जाने नहीं दिया, मस्जिद में जाने, मैं अमेरिका के अंदर पढ़ा हूँ, अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे तो बिस्मिल्लाह भी पढ़नी सीधी नहीं आती, कलमे भी सीधे नहीं आती, छह जाके कुरान, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। तो उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया कि देखें कितनी बड़ी उसके पास तालीम थी, मतलब इलाज वो करता था, पैसा था, हर चीज़ थी, लेकिन वो दुआ से अपने वालिद के लिए मारूम था। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़रूर सिखाएं ताकि मरने के बाद वो आपके लिए कम अज़ कम मोहताजी ना हो किसी की, कम अज़ कम इतना ज़रूर पढ़ लें कि आपको कोई ना कोई सदका खैरात साले सवाब की शक्ल में कोई ना कोई चीज़ आप तक मिल जाए। और जन्नत में आदमी का एक दर्जा बुलंद हो जाता है, पूछता है या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहे, पूछता या अल्लाह मेरा दर्जा क्यों बुलंद हो गया, मैं तो मतलब जन्नत में हूँ, अब कोई और अमल तो नहीं कर रहा कि मेरा। उन्होंने कहा दुनिया में तेरा बेटा तेरे लिए दुआ कर रहा है, दुनिया में तेरा बेटा तेरे लिए क्या कर रहा है, दुआ कर, इससे तेरा दर्जा बुलंद हो रहा है। दुआ बेटा कर रहा है, दर्जा बाप का बुलंद हो रहा है, बाप जन्नत में है, बेटा दुनिया के अंदर है। तो इतनी बड़ा फायदा होता है, ये पीछे बात वाले जो मिसाले सवाब करते हैं, इतना बड़ा फायदा होता है मरूमीन को जो जाने में। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत गुनाहों के समेत कब्र में जाती है, कुछ लोग गुनाहों के समेत जाते हैं लेकिन उठेंगे तो जन्नती होंगे। साहब या रसूल सल्लल्लाहु कैसे मुमकिन है कि एक बंदे का अमल तो मुनक़ता हो गया, वो अमल तो नहीं कर रहा, फिर जन्नती कैसे? फरमाया बाद वालों का अमल उसको फायदा देगा, बाद वालों का अमल उसको फायदा देगा।